नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। दिल्ली में विधानसभा की सिलसिलेवार तरीके से क्या स्थिति है, इसके बारे में हम आम जनता और मतदाताओं को बताना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि जनता को लोकतंत्र मजबूत करने के लिए हर हाल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और सक्षम, ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति को ही अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सौंपना चाहिए, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों या निर्दलीय ही क्यों ना हो। अपने प्रतिनिधि का चुनाव सोच समझकर और उसको अपनी कसौटी पर खरा उतारने के बाद ही उसको अपना कीमती वोट दें। हम सबसे पहले बात करेंगे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, जहां से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं 2 बार सांसद रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित और पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा मैदान में हैं। यहां बहुत ही कांटे का मुकाबला होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मेरा मानना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अनाप शनाप और मनगढ़ंत आरोप लगाकर स्वर्गवासी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित को नई दिल्ली से शिकस्त दी थी, उस हिसाब से संदीप दीक्षित को यहाँ की जनता को जिताना चाहिए, क्योंकि जो भी आरोप अरविंद केजरीवाल ने शीला जी पर लगाए थे वे कभी साबित नहीं कर पाए। इस तरीके से झूठ फरेब की राजनीति करके जनता को गुमराह करके अरविंद केजरीवाल ने जीत हासिल की थी और पिछले 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने कोई बहुत अच्छे कार्य नहीं किए हैं, जिससे उनको चौथी बार भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सौंपा जाए। रही बात साहेब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश साहेब सिंह वर्मा की, तो वे भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट दिया था और विधानसभा में उनको उतारा है। उनके ऊपर पैसा बांटने का भी आरोप लगा है और उनकी भाषा अक्सर विवादों के घेरे में रही है और उनके वक्तव्य कट्टरवादिता और समाज में वैमनस्य पैदा करते हैं, नफरत घोलते हैं। इस लिहाज से भी नई दिल्ली की जनता को प्रवेश वर्मा को भी दरकिनार करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल, जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट और नकारा साबित हुए हैं, उनको भी हराना चाहिए। संदीप दीक्षित को इसलिए विधानसभा में नई दिल्ली के लोगों को भेजना चाहिए क्योंकि वे पूरी सक्षमता और ईमानदारी के साथ विधानसभा में नई दिल्ली के निवासियों का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनकी सभी जायज़ और सही मांगों का पुरजोर तरीके से पूरा करने के लिए विधानसभा में अपनी बात रखेंगे। वे सांसद रह चुके हैं, मृदुभाषी हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, उनको ये पता है कि किस तरीके से लोगों का काम किया जा सकता है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से किस तरह से सलूक करना है। वे साहेब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा की तरह अनाप शनाप वक्तव्य या दबंगई की भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह से केजरीवाल की तरह उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं हैं। इस लिहाज से जनता को तीनों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का आकलन करना चाहिए पूरी ईमानदारी से। सिर्फ इस वजह से किसी को
जिताने का काम जनता को नहीं करना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है या आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है या कांग्रेस का है। जो भी तीनों पार्टियां हैं या कोई निर्दलीय भी है, यदि वो निर्दलीय व्यक्ति बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों के मुकाबले सक्षम और ईमानदार ताकतवर नजर आता है तो जनता को अपना प्रतिनिधि चुनते वक्त उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए और उसको चुनाव जिताकर अपना प्रतिनिधि बनाना चाहिए। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से चुना हुआ प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होता है, ना कि पार्टी का प्रतिनिधि। पार्टियों के प्रतिनिधित्व का ख्याल कम रखे मतदाता अपने जनप्रतिनिधि को ध्यान में ज़्यादा रखे और उसके व्यक्तित्व और कर्तृत्व, उसके पिछले रिकॉर्ड और बैकग्राउंड को देखकर ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सीट कालकाजी विधानसभा क्षेत्र की, जहां से वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस ने अलका लांबा को इस क्षेत्र से उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने पता नहीं क्या सोच के 2 बार के सांसद रहे रमेश बुदूड़ी, जिनका इस बार सांसदी का टिकट भी काटा गया, उनको कालकाजी से उतार दिया और उन्होंने टिकट पाते ही जिस तरह से ऊल जलूल हरकतें की हैं और महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर भी सवालिया निशान लगे हैं, उनकी सोच पर भी सवालिया निशान लगे हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के रमेश बुदूड़ी को भी यहाँ की जनता को सबक सिखाना चाहिए और किसी भी कीमत पर रमेश बुदूड़ी यहाँ नहीं जीतना चाहिए। अब रही बात 2 महिला प्रत्याशियों की, जिसमें एक मुख्यमंत्री आतिशी हैं और दूसरी अलका लांबा। मेरा ये मानना है कि यहाँ से जनता को आतिशी जी को ही जिताना चाहिए। अलका लांबा भी अक्सर अपने वक्तव्यों में अनाप शनाप बातों का इस्तेमाल करती हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक महिला के ऊपर शोभा नहीं देता है। आतिशी राजनीति करते हुए उत्तेजित जरूर होती हैं, लेकिन वे एक शिक्षित महिला हैं, अच्छी खासी तरीके से काम करना जानती हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर उनको समय कम मिला, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का सहयोग करते हुए काफ़ी अच्छा काम किया और आतिशी को इस लिहाज से यहाँ की जनता को ज़रूर जिताना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति जिस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उचित लगे जनता को, उसी को अपना वोट देना चाहिए। तो मेरा आकलन ये कहता है कि यहाँ की जनता को पूरी सोच समझ के अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे हिसाब से ना तो यहाँ बुदूड़ी जो है सूट करते हैं और ना ही अलका लांबा। यहाँ की जनता को कालकाजी से फिर एक बार आतिशी को अपना जनप्रतिनिधि के तौर पर मताधिकार देना चाहिए और उनको विधानसभा भेजना चाहिए। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, जिसका नाम है जंगपुरा। जंगपुरा की इस जंग में मनीष सिसोदिया पटपटगंज की अपनी सीट छोड़कर इधर आ गए हैं और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए तरविंदर सिंह मारवा को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने फराग सूरी को टिकट दिया है। मेरा मानना है कि यहाँ की जनता को किसी भी कीमत पर मनीष सिसोदिया को चुनाव नहीं जिताना चाहिए, क्योंकि शराब घोटाले में वे जेल की हवा खा के आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वो इतने ही ज़्यादा सक्षम थे तो उन्होंने पटपटगंज की सीट छोड़ी और अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने वहाँ उतारा। तो अगर इतने ही ज़्यादा मनीष सिसोदिया सक्षम थे तो स्वयं वहाँ से लड़ते, अवध ओझा जी को यहाँ भेज देते। तो इस हिसाब से भी
मेरा आकलन ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तरविंदर मारवा, जो कि कांग्रेस छोड़कर यहाँ आए हैं, जनता को उनको भी सबक सिखाना चाहिए। मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर आए हैं, जनता को उनको भी नकारना चाहिए। फराज सूरी इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा शिक्षित, सौम्य, मिलनसार और सबका काम करने वाले व्यक्ति हैं। फराज सूरी की छवि बहुत अच्छी है। इस हिसाब से जंगपुरा की जनता को फराज सूरी को यहाँ से अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। वैसे भी जंगपुरा में जो तीनों प्रत्याशी हैं, मनीष सिसोदिया, तरविंदर सिंह मारवा और फराज सूरी, तीनों के व्यक्तित्व और कृतित्व का यदि ईमानदारी से आकलन किया जाए तो फराज सूरी इन दोनों के ऊपर खासे भारी साबित होते हैं। इसलिए जनता को ऐसा शिक्षित और सारे अधिकारियों से काम कराने वाला सक्षम